अगर ब्राह्मण समाज का इतिहास देखें तो इसकी शुरुआत तो वेदों से ही मानी जाती है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सबकी रचना ब्राह्मण ऋषियों ने की। बिल्कुल। और खास बात यह है कि ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, खगोल, चिकित्सा तक की बातें उनमें थीं। ब्राह्मणों की भूमिका सिर्फ यज्ञ तक सीमित नहीं थी। हाँ, और सोचो, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप जैसे सप्तऋषि सिर्फ पूजे नहीं गए, बल्कि समाज को दिशा देने वाले लीडर थे। और यही लीडरशिप बाद में गुरुकुलों में दिखाई दी। नालंदा, तक्षशिला जैसे संस्थान, दुनिया भर के छात्र वहां आते थे। वहां पढ़ाने वाले ब्राह्मण आचार्य ही थे। ये दिखाता है कि शिक्षा ब्राह्मण जीवन की रीढ़ थी। सिर्फ विद्वता ही नहीं, उसे समाज में बांटना भी उतना ही जरूरी समझा जाता था। और फिर फिरने से चाणक्य जैसे लोग आए। उन्होंने तो पूरी राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। एक ब्राह्मण ने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया। चाणक्य ने जो किया वो एक मिसाल बन गया। लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज ने कभी सत्ता की भूख नहीं दिखाई। वो कुछ सी अमन बाही गई है मुस्के। उनका वो गुस्सा, उनका फोकस सेवा और नीति पर रहा। सही कहा। और यही वजह थी कि गुप्त, मौर्य, चोल जैसे राजवंशों में ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान मिला। धर्माचार्य, स्यासेस, न्यायाधीश, सलाहकार। लेकिन वक्त बदला। विदेशी आक्रमणों, सामाजिक परिवर्तनों ने ब्राह्मणों को भी प्रभावित किया। कई बार तो उन्हें अपनी पहचान तक बचानी पड़ी। हाँ, और यही वो दौर था जब ब्राह्मण समाज सिर्फ पूजक नहीं, बल्कि समाज से जूझने वाला वर्ग भी बन गया। गांवों में, धर्मशालाओं में साधारण जीवन, लेकिन ज्ञान से भरा। और आज भी ब्राह्मण समाज शिक्षकों, वैज्ञानिकों, लेखकों के रूप में आगे है। वो मूल भावना, ज्ञान ही सेवा है, आज भी कायम है। सवाल ये है, क्या हम अगली पीढ़ी तक ये भावना पहुंचा पा रहे हैं? सिर्फ इतिहास जानने से कुछ नहीं होगा, उसे जीना भी होगा। बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि हम उस परंपरा को गर्व से अपनाएं, न कि सिर्फ पूजा की चीज मान लें। और यही सनातन की खूबी है। ये कोई जड़ सोच नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है। विचार, साधना और सेवा की नदी। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस इतिहास को वर्तमान की प्रेरणा बना दें। यही तो असली ब्राह्मण होना है। और याद रखो, नए ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं। यही सनातन ब्राह्मण समाज का सार है। शब्दों से आगे बढ़ें, सस्कोमु मादियाबाब संस्कारों में जिएं। यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तो चलिए, इतिहास को सिर झुकाकर नहीं, छाती को सम को का नहीं, छाती ठोक कर अपनाते हैं। संस्कृत श्लोक की मधुर ध्वनि और शंखनाद के साथ समापन।